हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। सो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे जो है 1111 मानसी टैरोट। सो आज हम देखेंगे आप के पर्सन के बारे में और आपके क्रश के बारे में। तो पहले पर्सन के बारे में जानेंगे, फिर क्रश के बारे में जानेंगे और दोनों के करंट फीलिंग्स। ओके, सो आपसे यही बात कहना है, जो आपसे रेजोनेट करता है वही चीज़ लेना और बाकी को जाने देना। तो पहले हम चलते हैं आपके पर्सन की तरफ, और अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है, स्वागत है। एंड ज्वाइन करें तो मेंबरशिप, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ओके, कल मैंने क्रश का रीडिंग डाला था, अगर आप आप देखे हो तो ज़रूर बताना, और आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके चेकआउट करिए। ओके, सो मेरे दूसरे चैनल है 1111 मानसी टैरोट वर्ल्ड, एंड दूसरा है 555 अननोन डेस्टिनी, उसे भी आप ज़रूर जाइए, क्योंकि उसमें भी जो रीडिंग आती है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग होता है। सो लव यू गाइज, एंड हम चलते हैं आपके रीडिंग की तरफ। ओके, मुझे रीच आउट करना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना, क्रिस्टल ब्रेसलेट के लिए भी, आप 1-on-1 सेशन के लिए भी। सो लेट्स सी आपके पर्सन अभी के लिए किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं आपको लेके, उनके करंट फीलिंग्स, थॉट एंड उनके इंटेंशन, एक्शन। ओके, गाइडेंस। व्हाट दिस पर्सन्स राइट नाउ, द मून का कार्ड है, एंड 18 नंबर 9 द चैरियट। वाह, दोनों मेजर अरकाना है, मतलब ये भी मेजर अरकाना था, एंड दिस वन इज मेजर अरकाना टू, द चैरियट। कैंसर की एनर्जी, स्कॉर्पियन का वाइब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, द स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी। ये तीनों मेजर अरकाना है। फायर साइन, वाटर साइन और फायर साइन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। द 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, एंड द नाइट ऑफ कप्स। वाओ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, मुझे लगता है आप लोगों ने, कुछ लोगों ने शायद डिमांड किया था कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली रीडिंग करना। मैं आने वाले दिनों में वो ले आऊँगी, लेकिन यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन एंड यू, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है। एंड हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर 4 महीने से लेके 4 से 5 महीने के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डेवलप हुआ है, या तो कुछ लोगों का यह साल भी हो सकता है। ठीक है, 4-5 साल भी हो सकता है, तो ऐसा है। ओके, द 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, राइट नाउ व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग ए लॉट ऑफ थॉट्स। ओके, आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है या सोच रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि इतना दिन का गैप तो हो गया है, इस पर्सन को मेरी याद नहीं आ रही है, या मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचता है या सोचती है, आप ऐसा गलती मत कीजिए, क्योंकि ये पर्सन एक्चुअली आपको सोच रहे हैं। मून का कार्ड है बिहाइंड द टेक, जैसे कि इनके जो सबकॉन्शियस माइंड में आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घर करके बैठे हो। ये आपके बारे में बहुत चीज़ें सोच रहे हैं, मतलब एनालाइज कर रहे हैं कैसे था आपके साथ रिलेशनशिप, कैसा, क्या यादें थी, क्या चीज़ें था, आप कैसे हो सकता है, मुझे लगता है कि आपको इन्होंने काफ़ी दिनों से देखा नहीं है, और हो सकता है अगर आप रिसेंटली आपने कोई पिक्चर्स अपलोड किया है या तो कुछ चीज़ किया है, बस आपके फ़ोटोज़ वगैरह इन्होंने देखा है, लेकिन मुझे ऐसा कहीं फील हो रहा है, क्योंकि ये आपको आमने सामने देखना चाहता है या चाहती है। समथिंग इज़ लाइक दैट। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से आप दोनों बातचीत नहीं कर पा रहे हो, एंड ये कहीं ना कहीं इनके दिल में एक तरह का स्टकनेस करके रखा है, क्रिएट करके रखा है। इनको ये चीज़ें पसंद नहीं है। ठीक है, चाहे आपको ऐसा लगता हो कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, तो अभी खुश रहे जहाँ पर भी ये पर्सन होगा या होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। इनके शायद ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है इस पर्सन के, क्योंकि दिस पर्सन हैविंग सो मेनी ईगोज। ओके, और ईगो जिनके अंदर होता है ना, उनको एक्सेप्टेंस चीज़ें की नहीं आता है। ठीक है, दिस पर्सन फीलिंग अपने अंदर ही अपने आप को ही जो बेहतर समझना दूसरे पर्सन से, ये वाली पर्सनालिटी ये पर्सन की हो सकती है, लेकिन ये पर्सन हैप्पी तो नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपको सोच रहे हैं। मुझे ऐसा भी एक मैसेज आ रहा है, दिस पर्सन हैविंग सम ड्रीम्स अबाउट यू, यानी इन्होंने कोई एक सपना देखा है, और पर्टिकुलर ड्रीम आपको लेके देखा है, जो ड्रीम को ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि वो एक तरह का कनेक्शन बना है, आपका हायर सेल्फ और इनका हायर सेल्फ, इस पर्सन का हायर सेल्फ जुड़े हुए हैं, एंड
टेलीपैथिकली आप दोनों ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो एक दूसरे के साथ। ओके, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये जो पर्सन है ये किसी चीज़ को एक ओवरकम करना चाहते हैं। ओके, आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप हो काफ़ी दिनों से कहीं ना कहीं एक तरह का आप दोनों का एक बहुत अच्छा खासा बॉन्ड था। मुझे लगता है कि आप दोनों जब भी एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा खासा बॉन्ड में रहे होगे, उस टाइम में ये पर्सन ने कुछ ऐसा हरकतें किया होगा, या तो मतलब इस तरह का सिचुएशन, या हो सकता है कि कुछ लोगों का या तो फैमिली इशू हो सकता है, थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फाइट मुझे दिख रहा है। दस फाइट इज़ नॉट, तो आप दोनों के बीच में ही सिर्फ नहीं फाइट हुआ है, दूसरे लोगों की वजह से भी फाइट हुआ है। तो हो सकता है कि आपके और इस पर्सन के बीच में काफ़ी हद तक फैमिली, जो आपके रिलेटिव्स, आपके दोनों तरफ के ही पर्सन लोग कहीं ना कहीं रहे हैं, यानी और भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, इट्स पर्टिकुलर ए थर्ड पर्सन। और ये चीज़ों की वजह से जो भी चीज़ें केओटिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है और आप दोनों के बीच में एक इंटरवेंशन आया है एंड एक पॉज मोमेंट आया है काफ़ी दिनों से, ये पर्सन चाहते हैं उसको ओवरकम करना, यानी दिस पर्सन वांट टू ट्रैवल। और हो सकता है कि या ट्रैवल करेंगे या तो आपको कांटेक्ट करेंगे। और ये बात है, ये आप शायद ये बात भी यहाँ पर कुछ लोग शायद बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहे हैं इस पर्सन का। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगी, अगर आप दोनों के बीच में भी अभी भी कांटेक्ट होता है, या तो आप अभी भी इनसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो चीज़ें तो पहले ही बहुत ख़राब हो चुकी हैं। और अगर अभी भी आप इनके साथ जुड़ते हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपका फूल बरसेंगे आपके मुँह से या तो इस पर्सन के मुँह से, क्योंकि आप दोनों के बीच में फाइट अगेन होने वाला है, ये चीज़ें भी है। ठीक है, सो कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो भी आपका सिचुएशन बना हुआ था पहले, तो उससे ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। मुझे लगता है आपके दोनों के अंदर एक पेशेंस होता है ना, पेशेंस आपके अंदर, बहुत ज़्यादा धैर्य आपके अंदर भी है और इस पर्सन के अंदर भी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों को ब्लेम गेम अभी भी है। ठीक है, दैट ब्लेम गेम इज़ कंटिन्यूइंग। मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आपने उनके साथ ब्रेकअप किया है पहले। ठीक है, आपने वो सिचुएशन क्रिएट किया है एंड आप ही जिम्मेदार हो जो अभी का ये सफ़र कर रहा है या कर रही है। ये नहीं बताना चाहते हैं कि इनका क्या गलती था। ठीक है, ये शायद अपने आप को पूरी तरह से क्लीन चिट यहाँ पर दिखा रहा है या दिखा रही है, या तो इनका जो देखो सोड है ना, ये आपकी तरफ पॉइंटेड, जैसे कि ये चाहते हैं कि हर चीज़ इनके तरीके से होना चाहिए था, और इनके तरीके से अगर चीज़ें नहीं हुआ तो अगर आपने कुछ डिमांड किया तो डेफिनेटली इट्स योर फॉल्ट कि आपने इनको जाने दिया, या तो आपने इनके साथ झगड़ा किया तो इनको जाना पड़ा, समथिंग लाइक दैट। तो ये पर्सन ये चीज़ों को यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि आज सच आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हो सकता है आपको 5 महीने पहले, 5 साल पहले या 1 साल पहले इतना फ़र्क पड़ता था, क्योंकि हो सकता है आप इनके बहुत ज़्यादा चेसर रहे हो। आपने एक वक्त तक इनको बिना खाए पिए, बिना रोए रातों को मतलब रोते रोते भी इनको फ़ोन किया है, मैसेज किया है, तकलीफ़ लिया है, आपने बहुत कुछ झेला है। तो वहाँ से आपको यूनिवर्स टोटली निकाल के लेके आया है। आप शायद आज सच देखते भी तो हो कि हाँ, ये पर्सन आ जाएंगे, सुधर जाएगा या सुधर जाएंगी, या तो इनके अंदर वो डेवलपमेंट हो जाए जो कि आपका एक्सपेक्टेशन है, कि जिसको हम डिवाइन बोलते हैं, डिवाइन मास्कुलिन या फेमिनाइन की एनर्जी में टैप कर ले। लेकिन ये अगर अपने ईगो को नहीं छोड़ पाता है, अपनी प्राइड को नहीं छोड़ पाता है, तो डिवाइन मास्कुलिन या फेमिनाइन नहीं बन सकता। ये एक बात आप समझ लो। ठीक है, और कुछ चीज़ों के लिए आपके लिए आप भी एक हद तक सोचो। अगर आप सीरियसली किसी की वेट कर रहे हो, किसी पर्सन का, और वो पर्सन का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो या एक बात आप यहाँ पर समझ लो कि दैट इज़ ए कार्मिक थिंग, यानी वो कर्मा है आपका जो आपको बार बार वहाँ पर खींच रहा है, उस साइकिल को बार बार रिपीट करने के लिए। वहाँ पर आप साइकिल ब्रेक कर दो, ये आपके लिए सलाह है। ठीक है, जो लोग पूछते हैं कि हम लोग इतने दिनों से वेट कर रहे हैं और वो नहीं आ रहा है पर्सन, सामने वाला पर्सन, तो डेफिनेटली यू आर इन ए कार्मिक पैटर्न, यानी लूप में आप फंसे हुए हो। वो लूप को आप जब तक नहीं तोड़ोगे तब तक आपके लाइफ में कोई भी कहीं पर भी एक फ्लो नहीं आएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ वांट टू कि वो किसी तरह से आपको रीच आउट करे, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा
आप दोनों के बीच में साइलेंस, जैसे ब्रेक दो साइलेंस, मुझे वो वाला सुनाई दे रहा है। तो एक साइलेंस को ये तोड़ना चाहता है या चाहती है। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वांट टू कि आपको ये प्यार का कप है, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है, ये काफ़ी ज़्यादा, ये आपको देख के काफ़ी इनकी रोमांस बहुत ज़्यादा छलक पड़ता है। दिस पर्सन हैविंग दिस स्माइल, एक बिग स्माइल इनके मुँह पे आता है जब भी आपको देखते हैं, कहीं से भी देखें, चाहे आपकी पुरानी फ़ोटोज़ हो, चार्ट हो इनकी, क्योंकि मून का कार्ड आया था पहले। तो दिस पर्सन मतलब इनका अभी भी वो सपना हो आप, ठीक है, वो ड्रीम हो आप, वो ड्रीम सीक्वेंस से ये बाहर नहीं आना चाहते हैं। ये चाहे बीच का जो भी लड़ाई हो, जो भी झगड़ा हो, जो भी आपकी बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, वो सारी चीज़ें चलती है अपनी जगह पे, लेकिन इनका सपना, इनकी रोमांस आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दिस पर्सन वांट टू कि आपको ना किसी तरह से ये रीच आउट करे, आपको अपना प्यार का कप दे, या तो आपको कोई ऐसी मीठी सी बातें बोले, बहुत प्यारी सी आपकी तारीफ़ करे, आपकी खूबसूरत सी मुस्कान देखने के लिए, आपकी आँखों का रोशनी, इनकी ताजगी कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। समथिंग इज़ अबाउट योर आइज़, शायद बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है, आपकी आई कलर समथिंग डिफरेंट, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपकी आँखें काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोगों का शायद यहाँ पर ब्लू या ग्रीन या एक होता है ना हेज़ल टाइप का आई, तो वो भी हो सकता है कुछ लोगों का। या तो आप दोनों की आई कलर में कुछ समानताएं हैं, या तो इनको बहुत पसंद है समथिंग अबाउट द लाइट रिफ्लेक्शन और समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, प्यारी सी मुस्कान है आपकी, ओके। तो ये चाहते हैं कि आपके तरफ किसी तरह से आएँ, ये बनी के ऊपर है तो जंप करना चाहती है आपके तरफ, ठीक है। दिस पर्सन वांट टू गिव यू समथिंग, कोई गिफ्ट हो सकता है या तो कोई मैसेज हो सकता है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल है, तो ये आपको कुछ देना भी चाहते हैं। देयर इज़ अ 2 थिंग, तो यूनिवर्स की तरफ से मुझे लगता है ये एक आपका ये म्यूचुअल एनर्जी है, तो यूनिवर्स की तरफ से ये आपके लिए, दोनों के लिए कहीं ना कहीं एक तरह का टाइम बनाया जाएगा कि आप दोनों रिकनसाइल कर पाओ। लेकिन ये हर कोई ये चांस को ग्रैब नहीं कर पाते हैं। कभी कभी अपने खुद के सेल्फ ही आप आ जाता है। जैसे मैंने कहा, अगर आप दोनों के बीच में अभी भी ब्लेम गेम चल रहा है, तो आप दोनों बहुत इजीली ऑनलाइन अगर बातचीत करते हो तो फिर से ब्लॉक अनब्लॉक चलेगा आप दोनों के बीच में, और ये फिर से स्टार्ट हो सकता है अगर आप दोनों एक दूसरे को माफ़ नहीं करना सीखते हो और सही से अपनी सुधार नहीं लाते हो। क्योंकि आपको दिया तो जा रहा है ही अपॉर्चुनिटी टू रिकनसाइल, लेकिन हो सकता है कि आप दोनों अपनी ठीठपन को ना छोड़ो या समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी आपके दोनों के लिए ओरेकल क्या आता है, उसके बाद हम देखेंगे आपके और इस पर्सन के बारे में, ठीक है, दूसरे टारोट से। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए बार बार, क्योंकि आप देखते हो तो ये तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। और हाइप ज़रूर करें, हाइप नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, वीडियोस को हाइप ज़रूर करें। विच जस्टिस इज़ कमिंग, या डेफिनेटली आपके लिए जस्टिस को दिया जा रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड ये आप दोनों के लिए है। सम हाउ यू आर ओपनिंग दैट सेल, जैसे कि आप अपने मन का कोई पर्दा, या बहुत दिनों से कुछ चुप होने के बाद, बंद होने के बाद आप दोनों के बीच में एक ओपन होगा, एक विंडो ओपन होगा, एक सेल ओपन होगा, या कुछ ना कुछ ओपन होगा। बट इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से काम कराओगे। कुछ लोगों का एज हो सकता है 27, ओके, 27 कार्ड नंबर भी है। किसी का एज हो सकता है 13 हो सकता है। आप दोनों का नंबर भी हो सकता है 2713, ये सब नंबर भी हो सकता है, ओके। 4, यहाँ पर 4 नंबर बहुत प्रोमिनेंट से आया है, तो मैंने आपको बताया तो नहीं था, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है सम पीपल हैविंग दिस एनर्जी। कौन से मंथ में ये एनर्जी इनके तरफ आ सकती है। कुछ लोगों के लिए जुलाई में आ सकता है, आपके लिए अगस्त में आ सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अप्रैल का मंथ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा था, यानी कुछ ना कुछ अप्रैल में आपका हो सकता है, हुआ होगा, ठीक है। तो लाइनेस है यहाँ पर, यू हैव ऑल योर स्ट्राइप्स। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर राइट नाउ, आप काफ़ी चिल पिल में एनर्जी में हो, मतलब ठीक है यार, ऐसे देखा जाएगा आपको हार्ट अटैक नहीं है। और मुझे लगता है ना ये पर्सन इसी चीज़ को देख के जेलसी बहुत ज़्यादा है कि आप इतने खुश कैसे रह सकते हो, आप इतने
तरोताज़ा कैसे रह सकते हो, हाउ यू लुक सो फ्रेश, सो अमेजिंग। आप जैसे कि एक समर वैकेशन में पर्सन यहाँ पर बैठा है बीच पे एंड एन्जॉइंग देयर बुक रीडिंग एंड ऑल्सो देयर इज़ ए बैकग्राउंड में डॉल्फिन है। तो यू आर लविंग योर सेल्फ, आपने सेल्फ लव पे काफ़ी टैप कर दिया एंड तो सेल्फ लव ना आपके मुंह पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड एक बहुत ज़्यादा ग्लो करके दिखा रहा है। तो ये इनको ना उस चीज़ से थोड़ा सा चिढ़ है और ये चिढ़ कहीं ना कहीं इनको ना एक पिंच मारने में आपको हो सकता है, यानी हो सकता है आने वाले दिनों में ये आपको कोई ऐसा स्टोरी स्टार्टस ऐसा भी कुछ दिखा सकता है, दिखा सकती है, ऐसा कोई चार्ट आपकी तरफ दे सकता है या दे सकती हैं। और हो सकता है ये अगर आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करे तो ये आपको ये बता सकते हैं। ओके, आई थिंक ये आपके साथ ना कोई बीच पार्टी में भी जाना चाहता है या चाहती है, या बीच में कोई स्पेशल मोमेंट आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। ऐसा नहीं कि इनके लाइफ में ऑप्शन नहीं है, बट ये जो भी इंसान है ना, ये पर्सन है आपके, ये हैप्पी नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं, हो सकता है इनके दिखाने के लिए तो ये ठीक ठाक हैं और ये दिखा भी रहा है देयर इज़ अ हैप्पी एंड ये किसी से बात कर रहे हैं आपके बारे में, कोई स्पेसिफिक फ्रेंड हो सकते हैं इनके जिनको ये आपके बारे में बताते हैं। ओके, एंड सम हाउ ये इस चीज़ को लेके ना काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सोचता रहता है ये पर्सन, या बहुत ज़्यादा है, थॉट बहुत ज़्यादा है दिमाग में। ओके, 33 कार्ड नंबर है, तो किसी का एज 33 हो सकता है, कोई 30s में हो सकता है, कोई 27 हो सकते हैं, कोई हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत एज गैप हो। आप दोनों का रिलेशनशिप 4 साल का हो सकता है, कुछ लोगों का हो सकता है 8 साल का, 7 ईयर्स का भी हो सकता है। ओके, 18 ईयर्स का भी कुछ लोग का है, 9 ईयर्स या 6 ईयर्स का भी हो सकता है। ठीक है, डेस्टिनी पाथ नंबर भी हो सकता है, जैसे आपका बर्थडे डेट आता होगा 4 में आता होगा, 6 या 7 नंबर में आता होगा, 9 नंबर में आता होगा। ओके, या पूरा फिजिक नंबर 5 या 4 में भी आता होगा। यहाँ पर थोड़ा सा तो है, राहु और इसकी एनर्जी है, नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड, इसी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, लेट्स सी दूसरे कार्ड्स क्या कहते हैं। देखिए, अगेन द 5 ऑफ सोर्ड्स, देयर इज अ बैटल गोइंग ऑन। मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज हैविंग दिस मिशन कि आप ही के साथ लड़ाई करनी है इस पर्सन को या तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है। ठीक है, अब दोनों को ही लड़ाई करना है, लेकिन जीते या हारे, लेकिन बोलने से नहीं चुकना है ओके, अब दोनों के दिमाग में ये चीज़ें चल रहा है, मतलब डेवलप हो रहा है। ठीक है, हाउ यू गोना फाइट विद दिस पर्सन। 5 नंबर है, तो किंग ऑफ पेंटिकल, वाओ, समवन इज, मतलब आप में से कोई ना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है, या तो बोथ आर सक्सेसफुल बट इन डिफरेंट सेक्टर। ठीक है, आप हो सकता है कि आप दोनों ही काफ़ी पैसा रखते हो और काफ़ी सक्सेसफुल हो और इन डिफरेंट सेक्टर में हो। ठीक है, और ये जो भी पर्सन है ना, इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी सक्सेसफुल हुए, इनकी नज़र में आप ज़्यादा हो। ठीक है, हाँ, द किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों का, तो वेलकम है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, मुझे लगता है ना, ओह माय गॉड, तो व्हील ऑफ फॉर्चून, द एस ऑफ वांस। देखो, ये नियर है, अब दोनों का मीटिंग एक है, मतलब आप दोनों बहुत जल्दी आप मिल सकते हो, या किसी फ्रेंड के अप्रोच की वजह से भी आप मिल सकते हो, किसी फ्रेंड के घर में भी मिल सकते हो, इस तरह की एनर्जी है। या तो ये आपको किसी जगह में बुला सकते हैं फॉर द मीटिंग, फॉर एनी, मतलब कोई ना कोई एक ग्रुप वाला एनर्जी है जिसमें कुछ लोगों का, नॉट फॉर एवरीवन, बट हाँ, आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड्स है या कॉमन जगह में है जहाँ पर आप जा सकते हो, फैमिली, फ्रेंड्स, एनीवेयर, तो वहाँ पर आपकी मुलाकात हो सकती है। मैं आपको एक बात बताऊँगी, इस पर्सन को पता है कि अगर आपसे ये मुलाकात करेंगे तो पहले तो ये किसी थर्ड पार्टी को लेके आपके दोनों के बीच में काफ़ी कहासुनी हो सकती है, एंड वो कहासुनी इनको पसंद नहीं है। ठीक है, करना, यानी ये पर्सन आपसे भाग रहा है। ठीक है, छुप के, मुझे लगता है दिस पर्सन इज स्नीकिंग, मतलब एनर्जी में है, ये आपकी जासूसी करता है या करती है, एंड डेफिनेटली ये इन्होंने किसी को लगा रखा है। मैं अगर ये आपके एक स्पाउस है, मैं आपको बताऊं, एक स्पाउस है, तो दिस पर्सन अपॉइंट अ जासूस।
ठीक है। इन्होंने किसी एक ऐसे जासूस को लगा रखा है ताकि आपका खबर दे सके इनको, ये एक्स स्पाउस जो जिनके साथ आपको कोई लीगल लड़ाई भी हो सकता है। तो ये ऐसा भी इंसान है, क्योंकि मुझे वो उसकी एनर्जी यहाँ पर नहीं पिक करना था, लेकिन किसी के लिए मैसेज है तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि आप तो पॉजिटिव के लिए देखते हैं, अपनी पर्सन का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये उन लोग के लिए है जो लोग एक्चुअली शादीशुदा थे और उसी पर्सन के लिए बैठ के ये रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है। अगर आप कुछ लोगों के लिए ऐसा है, ये पर्सन अपने प्यार से खुद से भाग रहा है। ठीक है। द 10 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन को पता है कि आपसे मिलने के बाद इनको एक तो वादा करना ही पड़ेगा, दैट इज़ द कमिटमेंट का। क्या ये कमिटमेंट करना चाहता है अपने प्यार को लेके, आपको लेके, या तो इससे मतलब अपने आप को सुधारना चाहता है, समथिंग दैट इज़ द एनर्जी। तो किंग ऑफ कप यहाँ पर अपीयर हुआ है, उसके बाद है 7 ऑफ सोर्ड्स का। ये अपनी ही फीलिंग से भागना शुरू कर देता है। दिस पर्सन इज़ नोज कि ये आपके प्यार में है और इनको क्या करना चाहता है। ऐसे इनको पता नहीं है कि क्या सही है, सब पता है। ठीक है। इस पर्सन को अच्छे से पता है क्या सही था, क्या सही है और क्या सही होगा, लेकिन ये सम हाउ दिस पर्सन इज एस्केपिंग दैट। ओके। ये आपके, मैं आपको बताऊं, ये पर्सन काफ़ी बातों में माहिर होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा। आप जब भी इनको कोई क्वेश्चन पूछते होंगे ये आपको डिस्ट्रैक्ट ज़रूर करते होंगे, क्योंकि इनका ऐसा आदत हो सकता है इस पर्सन का, चाहे ये कोई भी जेंडर से हो। तो केयरफुल रहना। ओके। इस पर्सन का मुझे ऐसा लगता है कि इन अपकमिंग डेज में दिस पर्सन विल मीट यू, बट इनकी इंटेंशन में देखना चाहूँगी, क्योंकि है तो बैकग्राउंड में यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, बट व्हाट देयर इंटेंशन। ओके। लास्ट में देखते हैं व्हाट देयर इंटेंशन। द मून, देखिए मून कार्ड से स्टार्ट हुआ था और इनके इंटेंशन श्योर नहीं है। दिस पर्सन डोंट नो व्हाट टू डू। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और आप भी मैरिड हो तो डेफिनेटली इनके इंटेंशन श्योरिटी पे नहीं है, क्योंकि आप पे भी ये 50-50 हो गया, जैसे कि आप में भी वो सारी चीज़ें लागू होता है जो इस पर्सन पे लागू हो रही है। ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग। इनके इंटेंशन, एक सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ें डेवलप हो रही है जो कि ये खुद भी नहीं जानते हैं कि उसके साथ कैसे डील करेंगे। इनके सबसे ज़्यादा ना शैडो सेल्फ आपको देख के ट्रिगर हो जाता है। सम टाइम दिस पर्सन डूइंग द कॉम्पिटिशन विथ यू, ये आपके साथ कॉम्पिटिशन कर रहा है या कर रही है, या तो आपके साथ ना चाहते हुए तो एक ऐसी उलझन में ये पड़ रहा है जिसको एक्चुअली ये खुद भी पसंद नहीं करता है, ये पर्सन ये करती है। ओके। इनके रोमांटिक थॉट्स भी देख लेते हैं। ओह माय गॉड, ये अभी भी एक आशावादी है, ये पर्सन होपफुल है कि आपके साथ ही इनका एक परिवार बने, एक लव लाइफ बने, एक रिलेशनशिप बने एंड हैप्पी मेमोरीज हमेशा रहे, क्योंकि ये बार बार ना जो नॉस्टैल्जिया आपको लेके फील करते हैं। हो सकता है आप दोनों ने बहुत सारे बातें किया होगा, बातें कसमें खाए होंगे, चाहे आपकी कोई भी एज रही होगी, बट यहाँ पर मून है तो वो जो लव्ड है ना, जो आपका इंट्यूशन, आपका इनर साइड जो लव है, वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं लव्ड है, वो ओपन नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये भूलता भी नहीं है पर्सन, या भूलती नहीं है। और ये इनर अभी भी ये पर्सन आपको लेके काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड है कि दैट यू आर देयर। सम ऑफ योर पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप इनके कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ सोलमेट हो, या कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, एक बॉन्डिंग हो। ठीक है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग दैट, अगर ये टैरो के बारे में जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर देयर। सम ऑफ योर पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप और इनके बीच में एक कर्मा है, जो कर्मा साइकिल अभी तक एंडिंग नहीं हुआ है। ओके। दिस पर्सन वांट टू मैरी यू यार। इनका इच्छा है कि एक सेलिब्रेशन हो और दुनिया के सामने हो। दिस पर्सन इज़ वांट दैट ए सेलिब्रेशन दुनिया देखे। ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं तो आपके रिलेशनशिप में आप जानते हो आपका कभी एक पॉइंट पे ये वाला मेमोरीज था इनके साथ, तो वही वाला चीज़ रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके। और क्या है इनके रोमांटिक फीलिंग्स। आहा, ये आपके साथ ना दुनिया देखना चाहता है या चाहती है। ये कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हैं, स्पेसिफिक मेमोरी बनाना चाहते हैं एंड न्यू जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ वन टू डू एडवेंचर थिंग्स विथ यू। हो सकता है एडवेंचर मतलब कुछ भी, जैसे कि आप यंग हो तो आपको बहुत ज़्यादा एडवेंचर ट्रिप में जाना पसंद है, मस्ती करना पसंद है, या आपको
समथिंग, जैसे कि मुझे तो रोलर कोस्टर दिखा रहा है, वो राइड करना पसंद है, या बर्फ़ में घूमना पसंद है, या तो डेजर्ट में घूमना पसंद है, समथिंग लाइक दैट। ओके, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो ये पर्सन का इच्छा है कि आपके साथ ट्रैवल करे, न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करे, ऑल्सो आपके साथ वो सारे मोमेंट्स को एंजॉय करे। ओके, पिक्चर परफेक्ट होना चाहिए, इनको कहीं पर दिखाना है या कहीं पर आपको साबित करना है समथिंग। यू आर, तो मतलब आप इनके दिल के बहुत करीब हो। ठीक है, आपने इनके दिल का जो बोलते हैं ना कि जो बॉटम पार्ट, उसको बहुत ज़्यादा टच किया है कहीं ना कहीं। लेट्स सी इनके एक्शन क्या होंगे। डेफिनेटली दिस पर्सन विल टेक एक्शन। मैसेज कर सकते हैं ये आपको, एस ऑफ पेंटिकल है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल हैविंग दिस, मतलब हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले मंथ में भी आपको ये एक्शन देखने को मिले इस पर्सन की तरफ से। ओके, व्हाट शुड यू, आपको क्या करना चाहिए। एम्परर, अपनी पोजीशन आपने संभाल लिया है, आपको पता है आपको कौन सा डिसीजन मेकिंग करना है। मुझे आपको बताने की तो ज़रूरत नहीं है इस बात के लिए कि आपको डिसीजन क्या लेना है, क्योंकि ऑलरेडी यू नो दैट यू आर इन एम्परर पोजीशन। आप जानते हो आपको क्या सही है क्या गलत है, या तो आप ये बारे में भी जानते हो कि आपके लिए जो नहीं है वो नहीं है, जो है हो। ठीक है, ये बात तो है, क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। एम्परर की एनर्जी, तो स्टार की एनर्जी है नीचे, तो डेफिनेटली दिस रिलेशन, एक तरह का चांस मिलेगा इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें को सुधारने के लिए आने वाले दिनों में। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है जो लोग अपने पर्सन के बारे में देख रहे थे। तो हम चलते हैं आपकी क्रश की तरफ। ठीक है, तो अभी तक देखा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, व्हाट योर क्रश एनर्जी। ओ माय गॉड, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ तो इसको मैं 8 ऑफ wands, एरीज लियो सैजिटेरियस, दो कार्ड एक साथ आ गए क्या। 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 7 ऑफ सोर्ड्स, डबल 7 की एनर्जी है, काफ़ी स्पिरिचुअल है। लेकिन द हर्मिट, वाह, विर्गो की एनर्जी, 4 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, द मैजिशियन, ओ माय गॉड, विर्गो जेमिनी। ओके, व्हाट दिस क्रश इज थिंकिंग अबाउट यू, द 3 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है ये क्रश को आप जानते हैं, और ये आप दोनों बातचीत करते हैं, यानी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना, मतलब म्यूचुअली बहुत सारे लोग हैं, यानी कहीं ना कहीं फ्रेंड्स का सर्कल हो सकता है। हो सकता है आप किसी कम्युनिटी या ग्रुप के पार्ट ऑफ मेंबर्स हो, या तो आपके फैमिली इनके फैमिली को जानते हो, यानी फ्रेंडशिप का ग्रुप हो भी, मतलब आप दोनों के बीच में कॉमन फ्रेंड्स हैं एंड आप शायद किसी ग्रुप में हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अगर किसी जगह में काम करते हो, यानी हो सकता है वर्क है, तो आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं। ओके, दिस क्रश इज वांट टू कि ये आपकी तरफ आए और आपको कुछ ना कुछ, मतलब बहुत तेज़ी से ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। अपने अंदर जो फायर एंड डिज़ायर है ये आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही है वो ऑब्सेस्ड लव, इन्फैक्चुएट। ओके, इन्फैक्चुएशन एंड ऑब्सेस्ड लव। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हॉट हो, यानी आप, मतलब चाहे ग्रुप ऑफ पीपल हो आपके, यू आर सो हॉट, सो सेक्सी, सो अडोरेबल, सो हैंडसम, सो क्यूट। और इनको ना आपके ऊपर से इनका नज़र नहीं हटता है। आप इनको ना पूरी तरह से चार्म करते हो, जैसे कि बोलते हैं ना विच क्राफ्ट वाली चार्म होती है, तो वो आप वो हो। आपके ऊपर से इनकी नज़र नहीं हटता है। ये चाहते हैं किसी तरह से आप भी इनको उसी तरह से नोटिस करो या समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लगता है कि आपके और भी लोग चाहने वाले हैं जो इनको पता है। ठीक है, लेकिन इनकी नज़र में आप काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी हैंडसम हो। ठीक है, तो ये आपको जैसे कि एक ऑब्सेशन लेवल वाला इनकी एनर्जी क्रिएट हो जाता है व्हेन एवर दे सीइंग यू। मतलब हो सकता है कि आप इनके साइड से गुजरो, आसपास से गुजरो, या कभी भी आप ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन मिले थे तो ऑनलाइन भी हो सकता है, बहुत सारे लोग मिले हो, ऑनलाइन भी दिखो, तो इनके अंदर ना वो जो दिल धक धक कर रहा, ओके, तुरंत स्टार्ट हो जाता है तो वो वाली एनर्जी है। और इनकी दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ओके, म्यूज़िक बजने लगता है, इनको बहुत सारे ख्याल आते हैं, और सारे 18+ ख्याल आते हैं एडल्ट वाली ख्याल। ओके,
एंड ऐसा नहीं कि इस पर्सन में पेशेंस नहीं है, दिस पर्सन इज़ पेशेंटली वेटिंग फॉर यू, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप और आप में से, आप दोनों में से शायद ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप भी किसी और जगह में हो, या तो ये पर्सन किसी और, एक क्रश आपके और किसी जगह में है। यू बोथ आर, क्योंकि आप दोनों अलग अलग से रिलेशनशिप में हो सकते हो, या तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक स्टोरी यहाँ पर मेरे दिमाग में आ रही है, जैसे कि आप में से, जैसे कि आपका एक ग्रुप है, आपका 2 या 3 लोगों का, या आप समझ लो, सपोज़ आपका आप एक फ़ीमेल हैं, तो आपके 3 ग्रुप वाला फ़ीमेल दोस्त होंगे, आपके जो मेल हैं तो आपके भी 3 ग्रुप वाले मेल दोस्त हो सकते हैं, और आप अपने अपोजिट जेंडर के लिए देख रहे हैं। इसे सेम जेंडर है तो इट्स अप टू यू, क्योंकि वो भी अपने आप को मेल एंड फीमेल ही कहते हैं, तो फिर मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। तो आप अपने आप को उसी तरह से देख लेना। आप जो भी पर्सन से हैं, वो जो लोग हैं आपके सर्कल में, आपके जो फ्रेंड ग्रुप में, वो लोग भी वही बताते हैं जो आपको फ़ील है, मतलब समझ में आ रही है? जैसे कि दे आर ऑल्सो सेइंग कि मुझे भी उस पर्सन के ऊपर, उस इंसान के ऊपर क्रश है। तो आप उनकी बातें सुनते रहते हैं, तो आपको ऐसा लगता है अगर मैं उसको जाके बता दूँगा या बता दूँगी, शायद हो सकता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चीट कर लूँ। ठीक है? ये एक एनर्जी मुझे पिक हुआ। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, आप एक ग्रुप में इनके बारे में बात करते रहते हो, और हो सकता है आप इनको इस क्रश को छेड़ते रहते हो या समथिंग लाइक दैट, और हो सकता है ये क्रश भी ये चीज़ को नोटिस करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 इंसान के बीच में तो क्रश है, लेकिन इसके अलावा भी बाकी के जो फ्रेंड्स आपके हैं, वो भी कहीं न कहीं एग्ज़ैक्टली वही चीज़ें सोच रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक भूल-भुलैया वाला सिचुएशन हो रहा है, और इस इस क्रश को लग रहा है, ठीक है, कि अगर ये इन्होंने कोई स्टेप लिया तो इनको ऐसा लगेगा कि मैं, हमारे साथ तो अच्छा खासा दोस्ती रख रहा था, लेकिन पहले देखो यहाँ पर एक दुल्हन है, ठीक है, पीछे ब्राइड खड़ी है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रूम है ना, ये दूसरे किसी को लेके भाग रहा है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसा ही होती है। तो इसी तरह से जैसे कि ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और देखो ये जाके खुद प्रपोज कर लिया। ठीक है, तो वो वाली यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर हो रहा है। हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है अगर ऐसा ये करेगा या करेंगी, तो हो सकता है इनको आइसोलेट कर दिया जाए फ्रॉम द ग्रुप, या तो इनको अकेला छोड़ दिया जाए, इनको ऐसा किया जाए, या तो हो सकता है इनकी कोई बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट दोस्त है जो ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में है, और आपके ऊपर क्रश है इनको। तो ये एक बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन यहाँ पर है। तो आप में से कितने लोगों की ऐसी सिचुएशन है? मैं तो कुछ बताना भी नहीं चाहूँगी। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? आप एक ही वक्त पे दोनों चीज़ को खो दोगे, या तो अपने दोस्तों को खो दोगे, या तो उस इंसान को खो दोगे। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। लेकिन हाँ, प्यार तो प्यार है। अब प्यार में जंग और क्या बोलते हैं, लव एंड वॉर में सब कुछ जायज़ है, तो आप कुछ कह नहीं सकते एक्चुअली प्यार में। ठीक है, मैं यहाँ पर इन्फैचुएशन या तो ऑब्सेस्ड या तो लस्ट वाली एनर्जी को नहीं प्रायोरिटाइज़ करूँगी। दिस इज़ अ लव। द लव इज़ एक्चुअली भी ट्रू एंड प्योर होना चाहिए, क्योंकि हम एनर्जी को पिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप किसी के लिए ऐसा फीलिंग्स रखते हो एंड ट्रूली डिज़ायर करते हो, ट्रूली फील करते हो उनके लिए, तो आपको बताना ही चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो भी क्रश है आपके, काफ़ी ओल्ड सोल है, ये काफ़ी चीज़ों को समझता है या समझती है। इनको ऐसा लगता है आप भी काफ़ी नॉलेजेबल हो, आप में बहुत अच्छी टैलेंट भी हो सकता है, यू आर वर्किंग वेरी वेल। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑफिशियली वर्क करते हो एंड समथिंग यू आर वेरी गुड एट, मतलब हैंड से हो सकता है, आईटी सेक्टर से हो, या तो आप प्रोग्रामिंग कंप्यूटर बहुत चलाते हो, समथिंग लाइक दैट, और हैंडक्राफ्ट का मतलब हाथ से कुछ बनाते हो, कुछ चीज़ें भी हो सकता है, ऐसे आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, डांस हो या एनीथिंग। तो ये कुछ ऐसा है जो कि आप ना बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो। हाँ, गिटारिस्ट भी हो सकते हो, म्यूजिक यहाँ पर बज रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। ये आपको ना कहीं दूर से देख रहा है या देख रही है, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके सामने आके बताएं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये अपने तरफ से आके बताए, तो इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल है, जो मैंने अभी सिचुएशन आपको एक्सप्लेन किया, तो वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता है यहाँ पर कहाँ कहाँ पर नज़र चल रहा है। मुझे तो लग रहा है कि आप दोनों के बीच में लव ट्रायंगल, 4 एंगल सब कुछ बन रहा है।
बट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है एंड सम हाउ दिस क्रश इज वांट कि आप इनके ऊपर फोकस हो जाओ या सम हाउ कि कोई मिरेकल हो जाए, क्योंकि मजिशियन है ये आपको किसी तरह से भी अपने लाइफ में किसी एक, जैसे कि इनके पास ना बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारी तरकीबें हैं, ये आपको किसी तरह से मैनिफेस्ट कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है। ओके, हो सकता है आने वाले दिनों में आप इनकी तरफ से ये हिंट जान जाओगे, यानी आपको अगर ये आप व्हाट्सअप में हो, आप इनके सोशल साइट में हो, कहीं पर भी हो ना, ये आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सम हो दे सेंडिंग यू मैसेजेस एंड आपको पता चल सकता है। ठीक है, सिंपल है। ओके, व्हाट द अदर कार्ड सेइंग? विर्गो जेमिनी हो सकता है, ठीक है, कैंसर पाइसेस कॉपी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर विर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेंट, विर्गो एंड जेमिनी की एनर्जी। ठीक है, अब शायद हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर 8 महीना हो गया आप जानते हो एक दूसरे को, 7 मंथ हो सकता है, 7 की एनर्जी है, या 7 जुलाई का मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी का डेट ऑफ बर्थ है या किसी का लाइफ पाथ नंबर या फिजिक नंबर भी 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 4 है, 1 है एंड 8 भी है और 3 है। और कुछ लोगों का हो सकता है कि आप दोनों के लिए ना सबसे अमेजिंग मंथ आपके लिए हो सकता है जनवरी हो सकता है, ओके, अप्रैल हो सकता है, जुलाई हो सकता है, अगस्त हो सकता है, सितंबर हो सकता है। ओके, लेट्स सी द नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, दिस क्रश इज थिंकिंग अराउंड यू। ये आपके साथ अच्छा खासा दोस्ती करना चाहता है या चाहती है पहले। द पेज ऑफ पेंटिकल, इनको ऐसा लगता है कि आपके सामने, जैसे कि ये ना काफ़ी अपने आप को इमेच्योरिटी लेवल पे रखते हैं, यानी हो सकता है कि यहाँ पर एज गैप भी हो सकता है कुछ लोगों का। ठीक है, द 2 ऑफ पेंटिकल, या ये किसी बात को लेके जैसे कि इनको जगल चल रहा है, ये तो इनके पास बहुत सारे टास्क हैं, तो ये किसी तरह से मैनेज ही कर रहा है। और द लवर्स, या ये चाहते हैं कि आपको किस करना ओके, कोई झूले में जैसे स्विंग करना आपके साथ, या रोमांटिक डेस्टिनेशन जैसे कि रोमांटिक डेट पे जाना आपके साथ, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये आपको काफ़ी ड्रीमी एनर्जी में देखना चाहता है या चाहती है, जो भी क्रश है। लेकिन दिस क्रश इज़ थिंकिंग दैट यू आर सो हैंडसम या ब्यूटीफुल, कुछ वेस्टर्न अटायर में लगते हो। ठीक है, हो सकता है आप वेस्टर्नाइज कपड़े पहनते हो या तो कुछ लोगों का, लेकिन हाँ आपकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लेग्स हो सकते हैं, इनको पसंद है यार। आपके हेयर कर्ली हो सकते हैं। ओके, द सन, वाओ, द टावर, ये दोनों मेजर अरकन हैं, दोनों एक साथ आए हैं। द स्कॉर्पियन एंड द सैजिटेरियस एनर्जी, कुछ लोगों के लिए एरीज एनर्जी भी है। हो सकता है इनको पता है कि आपके नेचर से थोड़ा बहुत ये डरता है या पर्सन या डरती हैं। हो सकता है आपको ऐसे फ्लर्ट करना पसंद नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको या तो कमिटमेंट दो या तो आप एक डिसीज़न पे पहुंच के आओ, मतलब एक रिलेशनशिप या तो कुछ भी हो, एक क्रश की भी एनर्जी हो, बट ये जस्ट डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये इंसान को, ये जो भी क्रश है ना, ये भी जानते हैं इस एनर्जी को। सम हाउ दिस क्रश इज मैनिफेस्टिंग यू, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको भी काफ़ी हाई वाइब्रेशन में देखते हैं। हो सकता है कि आप ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर पर्सन भी हो सकते हो, मैनी पीपल नोज यू, क्योंकि मैंने कहा बहुत सारे लोगों की क्रश हो सकता है इनकी कोई बेस्ट फ्रेंड है या इनका कोई दोस्त है जो ऑलरेडी आपके ऊपर मर मिटा है, तो या मर मिटी है तो ये बहुत बड़ा अजीब है। ये आपको काफ़ी हैप्पी वाइब्रेशन में देखते हैं। शायद आपके ऊपर येलो कलर बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है, ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। इफ़ यू आर वेयरिंग द येलो एंड द ब्लैक, पीच एंड ए क्रीम कलर, ये चारों कलर आपके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। द फूल का कार्ड है, मैंने कहा था ये अचानक सडन आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकता है या ले सकती है, आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, सनफ्लावर का फ्लावर भी दे सकते हैं या समथिंग लाइक दैट। ओके, आपको आपके बर्थडे में या किसी में आपको कोई स्पेशल विशेस कर लिख सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, ये सब चीज़ें भी है यहाँ पर।
हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर टिकटॉक है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि घड़ी की सुइयाँ घूम रही है, तो इसी तरह हिसाब से ओके समवन इज़ वांट टू गिव यू ए गिफ्ट वॉच, वो भी हो सकता है। ये आपके लिए कोई गिटारिस्ट होगा, ये मतलब म्यूजिक प्ले करना चाहता है या चाहती है, ठीक है। या तो ये खुद एक म्यूजिशियन हो, तो ये आपके लिए कोई गाना मतलब बताना चाहते हैं या गाना गाना चाहते हैं या डेडिकेट करना चाहते हैं कोई सॉन्ग वगैरह, तो भी चीज़ है। ओके, दिस क्रश इज़ थिंकिंग दैट यू आर सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम। आप शायद बहुत ज़्यादा योगा करते हो, फिटनेस हो, आप बहुत फिटेड बॉडी हो आपकी, एंड हो सकता है यू आर वेयरिंग राइट, मतलब एक गाउन पहनते हो, अभी भी आप एक गाउन पहन के देख रहे हो, या सूटेड बुटेड हमेशा रहते हो, या समथिंग लाइक दैट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा फॉर्मल, हो सकता है ऑफिशियल वर्क करते हो, टाइज कोट एंड ये वगैरह भी पहनते हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यू वेयरिंग, शायद आपका कोई स्पेशल रूटीन है, दैट रूटीन यू आर फॉलोइंग, द गोइंग टू द जिम या तो योगा क्लासेस या समथिंग लाइक दैट, आप योगा करते हो, ये सिखाते हो, तो इनको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर आप करते हो। शायद म्यूजिक सिखाते हो, या तो आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है, समथिंग लाइक दैट। ओके, आपके बारे में काफ़ी ये पर्सन काफ़ी ये क्रश बोलना चाहता है या चाहती है। ओके, व्हाट द रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या है? द 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, इन ये तो आपको चेस कर रहा है, ये जो भी इंसान है, इनको ऐसा लगता है कि कोई मिरेकल हो जाए, या तो कोई इंसान ना आपको जाके बता दे इनके भावनाएं, तो इनके लिए जैसे बोलते हैं ना कि लॉटरी जीतने वाली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो बच्ची जा रही है और यहाँ पर एक डॉग है, तो दे आर वेरी लॉयल टू यू, दे आर चेसिंग यू। ओके, और ये एनर्जेटिकली आपको चेस कर रहा है या कर रही है। इनको ऐसा लगता है कि बस इनको कहीं से हेल्प मिल जाए, ठीक है। हो सकता है ये हेल्प आप ही कर लो एक हिंट देके इस क्रश को, अगर आपके बस में है तो। बट येस, दे आर वेरी सिवरिंग। इनको और एक रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पर मुझे आया है, तो चैनल हुआ है। तो दिस क्रश इज़ वांट टू कि आपके साथ कोई स्नो एंजॉय करे, यानी कोई स्नोई जगह हो, बर्फ़ गिरता हो, आपके साथ कोई कोजी फायर जला के कोई कोजी वाला नाइट बिताए। या तो हो सकता है दिस क्रश इज़ थिंकिंग दैट यू आर सो ब्यूटीफुल, आपकी फेस को निहारे हो, फायर का जो फायर जलता है ना उससे। ऐसे ज़रूरी नहीं सिर्फ बर्फ़ ही गिरे, डेजर्ट में भी हो सकता है क्योंकि ठंडा वहाँ पर भी होता है रात में। तो ये आप अपनी जगह के हिसाब से ले लेना, लेकिन हाँ, इनकी एक विश है कि आपके साथ इस तरह का एक रोमांटिक डेट प्लान किया जाए, ठीक है। आई थिंक आपकी जो लिप कलर है ना, इनको बहुत पसंद है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, द समथिंग अबाउट योर लिप कलर। ओके, दे वांना किस यू वेरी हार्ड। ओके, बट इस तरह एक्शन द टेम्परेंस काफ़ी बैलेंस एक्शन में हो सकता है। दिस क्रश इज़ वेरी मैच्योर, मुझे लगता है या लगती है। हो सकता है ये आपके कोई सीनियर हो, बॉस हो, या तो आप इनके हो, या तो हो सकता है कि अगर आपके कोवर्कर भी हो सकते हैं, या कि आपके साथ स्टडीज़ करते हैं, या तो कहीं पर भी आपको मिले हैं, बट दे नो द थिंग्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है दे आर वेरी मैच्योर एनर्जी यहाँ पर है। साजिटेरियस भी हो सकते हैं, धनु राशि से भी कोई हो सकते हैं यहाँ पर। ओके, लेट्स सी इनके इंटेंशन हम भी देख लेते हैं। ओके, व्हाट देयर इंटेंशन? क्वीन ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन वाना मैरी यू यार। इनको तो आपको पक्का जाना चाहिए अगर आप सिंगल हैं और ये पर्सन भी सिंगल है, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत अमेजिंग केमिस्ट्री होगा, क्योंकि दिस क्रश इज़ टोटली थिंकिंग दैट यू आर देयर्स। और अगर आप दोनों ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, क्रश तो रहेगा, लेकिन आप अपनी कॉन्सिक्वेंसेस अपनी सिचुएशन के हिसाब से बना लो। ओके, और दूसरा है कि आपका लास्ट में आपके लिए क्या गाइडेंस है? द फूल आपके लिए डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है। आप हो सकता है बहुत टाइम से रजिस्ट कर रहे हो, आपको ऑलरेडी पता है ये कौन से पर्सन है, कहाँ से हैं, क्या चाहते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, बट स्टिल रजिस्टिंग। ओके, आपके लिए चार्म्स देखते हैं। ओह माय गॉड, इतने सारे चार्म्स क्यों? हमसा हैंड है, आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, सन का है, हैप्पी टाइम आपके लिए आ रहा है डियर, इसको अवॉइड नहीं करना। वट एवर द हैप्पीनेस इज़ कमिंग। ओके, अगर आपको वक्त मिलता है बच्चों के साथ भी हैप्पी रहना, स्माइल करना, कोई आपको चॉकलेट भी देता है हैप्पी रहने के लिए,
तो स्माइल इट, थैंक यू करिए, ठीक है, ग्रेटिट्यूड है। आपको फेदर मिलेंगे, एंजल्स अराउंड यू, और आपको कोई की भी हो सकता है, यू आर ओपनिंग समथिंग, ओके। आपका कोलैबोरेशन किसी के साथ हो सकता है, स्टार का है, योर विशेस कम ट्रू, फिश है, अबंडेंस हो सकता है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। ओ माय गॉड, योर आपकी लाइफ बहुत जल्दी चेंज हो रही है कुछ ना कुछ। डेफिनेटली दिस सोलमेट या ट्विन फ्लेम, आप जो भी इमेजिन कर रहे हो आपके लाइफ में, ये आ रहे हैं या तो ऑलरेडी हैं, जो जिनके साथ डील कर रहे हो। टोटल है तो आपको अबंडेंस फिर से मिलेगा एक लॉन्जेविटी के साथ। पेट डॉग के, कोई डॉग अडॉप्ट करेगा, या तो आपके डॉग बहुत ज़्यादा है, या तो लॉयल है ये जो भी ये पर्सन है। एलिफेंट है, स्ट्रेट, आप स्ट्रेट जा रहे हो, एंड यू आर अचीविंग, मतलब आपकी लाइफ में जो स्ट्रेट पाथ है वो उसमें आप चल रहे हो। और हो सकता है कि आप होम कमिंग, मतलब मिलोगे इस पर्सन से किसी न किसी रास्ते में। तो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग, प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हाइप करना ना भूले यार, ये तो मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन हाइप प्लीज़ कीजिए वीडियो को, ताकि मैं ला सकूँ, मुझे मोटिवेशन मिल सके, मेरा मोटिवेशन के लिए आप जरूर करें। लव यू गाइस, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ख्याल रखिए, नमस्ते, लव यू ऑल।